आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में जिला प्रशासन पर ईवीएम धांधली का आरोप लगाकर के कांग्रेस के प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं। भाजपा के दबाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए ईवीएम को रखने में की जा रही है गड़बड़ी। सीसीटीवी कैमरे के तार निकलते हुए और प्रत्याशी और उसके एजेंटों को बगैर बताई की गई मशीन से जिला प्रशासन पर भाजपा से मिलीभगत का लगाया गया आरोप। भाजपा प्रत्याशी को जिताने की योजना। आपको बता दें कि आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है। मतदान के बाद में मशीनें स्ट्रांग रूम में आगरा की मंडी समिति में रखी गई हैं, जहां पर आगरा की ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर भाजपा से मिलकर के ईवीएम के स्ट्रांग रूम में मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने और धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने की प्रक्रिया के दौरान ना तो सीसीटीवी कैमरे चले, ना ही किसी भी प्रत्याशी के समर्थकों को और एजेंटों को वहां पर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जब उनके एजेंट यहां पहुंचे तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया और उन्होंने कहा कि जब सीलिंग की प्रक्रिया की जाएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। स्ट्रांग रूम से 700 मीटर की दूरी पर बनी पार्किंग में उनके समर्थक बैठे रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें मशीन सील करते समय नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व उपाध्यक्ष राज्यपाल बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें जिताने के लिए जिला प्रशासन ये सब कर रहा है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते बताया चुनाव हुआ है और उसके बाद में शासन प्रशासन की जो है एक गलत मंशा बिल्कुल सामने आ रही है और इन्होंने ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में सील होनी थी उसमें भारी धांधलेबाजी एक प्रतीत हो रही है, क्योंकि ईवीएम्स आने के बाद में स्ट्रांग रूम में सील होने की प्रक्रिया में प्रत्याशी या उसके एजेंट का मौजूद रहना आवश्यक है और ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा मैंडेटरी आदेश भी है। उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हमारे इलेक्शन एजेंट जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनको 11:30 बजे तक ये कहा जाता रहा कि जिस समय हम स्ट्रांग रूम सील करेंगे हम आपको अवगत करा देंगे, तब तक आप बाहर बैठ लीजिए। और 700 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उन्होंने पार्किंग बना रही थी। पार्किंग में हमारे इलेक्शन एजेंट इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने वहाँ पे 700 मीटर दूर बैठने के बावजूद इन्होंने सूचना नहीं दी और ना ही कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह किया गया। और इसी प्रकार से हमारे संज्ञान में आया कि किसी भी प्रत्याशी को उन्होंने अवगत नहीं कराया, ना ही उनके इलेक्शन एजेंट को, और बिना प्रत्याशी और उनके एजेंट की गैर मौजूदगी में ईवीएम्स की सारी सीलिंग की गई है। तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करती है और एक शक उत्पन्न करती है। इसको लेकर के हमारे इलेक्शन एजेंट श्री अमित कुमार सिंह ने रात में ही हमको अवगत कराया, एसडीएम्स के पास में पहुंच करके उनसे भी बताया। तो मैंने 3:30 बजे रात में जो एसडीएम सदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे वार्ता भी की, तो उनका ये कहना था कि हमने अनाउंस करा दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं कई चुनाव देख चुका हूँ और कई चुनाव करा चुका हूँ, उसमें नियमतः जो है बुलाने की टेलीफोन के द्वारा, चाहे उनके पेशकार, उनके रीडर या कोई भी संबंधित कर्मचारी फ़ोन करके बुलाते हैं, तो उनको भी नहीं रखा। हमने रात में ही 4:10 पे ऑब्जर्वर जो है मैडम नलनी जी हैं उनको भी अवगत कराया, तो उन्होंने भी इस पे कहा कि ऐसा हुआ है तो गलत है, हम इसको संज्ञान लेते हैं कि मैंने तो एसडीएम से बोला भी था कि बुला लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। रात में ही मैंने डीएम को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी इलेक्शन को, सभी को अवगत करा दिया और सारी प्रेस जो है प्रेस को भी हमने रात में ही सूचना दी है कि इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा जो है ईवीएम्स को रखने में जिस स्ट्रांग रूम में, उसमें प्रत्याशी को बिना संज्ञान में लिए हुए एक तरीके का बहुत ही संदेह उत्पन्न करने वाला कार्य किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा भाजपा से साठगांठ कर स्ट्रांग रूम में रखी मशीनों के साथ छेड़छाड़ पर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। वहीं उन्होंने बेबी रानी मौर्य को जिताए जाने के लिए जिला प्रशासन ने स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, चूँकि यहाँ पे पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं और उनके साथ में मैंने देखा है कि क्षेत्र में प्रचार के समय भी वो जाती थी तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। शासन प्रशासन के अधिकारी
उनके आगे पीछे लगे रहते थे। ऐसा लगता था कि वर्तमान में भी वो पदासीन हो। तो उन्हीं के कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे पे सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी जो है मैं ऑब्जर्वर जो है उनसे मिलने जा रहा हूँ, 11 बजे का टाइम है, और उन पे जाकर कोई आपत्ति करूँगा। और इस मामले को मैंने अपने हाईकमान को भी, पार्टी के हाईकमान को भी अवगत कराया। रिटर्न में उनको लेटर भी भिजवा दिया। और 9 को ये लोग अपना एजेंट्स आए थे जो तब भी उनको बता भी दिया। कहना है कि पूरी रात भर वो गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन मतलब उनको बोला गया कि अभी वेट करिए, आप हम आपको बुलाएंगे। नहीं, जब तक ईवीएम अंदर नहीं जाती तब तक कैसे सील कर देंगे? तो टाइम लग गया, 4:30 बजे सीलिंग हुआ है, तो तब तक उनको वेट करना चाहिए। तो वो कह रहे पूरी रात बैठे रहे, तो बैठे रहे तो उनको बोला गया कि हम आपको हमने अनाउंसमेंट किया था, 3 बार अनाउंसमेंट करवाया था। और ऑब्जर्वर मैडम के सामने सीलिंग हुआ है, उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी है, वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक मैम उनका ये भी कहना है कि ये चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि सीसीटीवी प्रॉपर फंक्शनल हो, उनका कंट्रोल रूम बने, तो हम जो वायर है निकले हुए हैं फंक्शनल नहीं है। आप सामने भी नजर आ रहा है, आप देख ही नहीं। सीसीटीवी कैमराज आर प्रॉपर फंक्शनिंग, और जो नहीं है उनको अभी एकदम से करना है। और सीरियस एलिगेशन लगा के सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है प्रशासन, इस पर क्या कहना है? नहीं, वी आर वर्किंग वेरी न्यू। सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। थैंक यू मैम।